मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ भगवान की महती अनुकंपा इस जगह पर 11 साल हो गए सत्संग को, 12वां साल है। हमको याद भी नहीं था, पांडे जी ने याद दिलाया, गिन रखा होगा सब लिस्ट में। अभी तक हमारा एक जगह पर सत्संग सुनाने का जो रिकॉर्ड है वो 17 साल का है, 18 नहीं हुआ है अभी। देखते हैं कोई एक जगह ऐसी जहाँ पर एक जगह पर 17 साल तक मैंने हर साल एक बार सत्संग सुनाया, और यहाँ अभी 12वां है। धीरे धीरे आगे देखते हैं, भगवान की जैसी करुणा हो। इस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा, रामचरितमानस की कथा, अध्यात्म रामायण की कथा, गीता, उपनिषद, लगभग बहुत सारे विषय हम लोगों ने श्रवण किया है। इस बार एक ऐसी भावना है कि कोई भी बच्चा जीवन पर्यंत नर्सरी में नहीं रहता। अगर हमेशा वो बच्चा प्राइमरी क्लास में ही पढ़ा रहे तो ना तो बच्चे ने अपना प्रयास ठीक किया और ना ही उसके टीचर की सफलता दिखाई पड़ती। इस क्लास में हम गए, अगर ठीक ठाक से हमने परिश्रम किया, पढ़ा, अगली क्लास में जाना चाहिए। मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, 10+2 में, या आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान ने भक्तों की 4 श्रेणी बताई है, उनमें क्रमिक विकास होना चाहिए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना ये सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते। भगवान ने विभाग किया, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। थोड़े से भक्त ऐसे होते हैं जो कष्ट में मेरी याद करते हैं। समझ लो प्राइमरी क्लास वाला है, जब दुख पड़ा भगवान की याद आई, प्रभु आपका नाम हरि है। हरि यानी जो जीव के दुखों को हर लेते हैं। भगवान शिव के लिए हम कहेंगे हर हर महादेव, और भगवान नारायण को कहेंगे हरि। और दोनों का एक मतलब है कि अपनी शरण में आए हुए के दुख को जो दूर कर दें, उनका नाम हरि, चाहे कहो हर। और यही अर्थ हमारी माँ दुर्गा जी का भी होता है। माँ भगवती विराजमान हैं ऊपर देवालय में, मंदिर में। दुर्गा का जो संधि विच्छेद करेंगे तो दु धन गा विसर्ग है वहाँ पर, उस विसर्ग का रा हो जाता है ऊपर का, तो दु धन गा बराबर जोड़ दिया तो हो गया दुर्गा। माँ भगवती कहती हैं, मेरी शरण में जो आ जाता है, मुझको अपने जीवन में जोड़ लेता है, उसके जीवन का दुख चला जाता है। इसलिए हमारा नाम दुर्गा है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कष्ट में आते हैं। भगवान ने कहा कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो अर्थार्थी होते हैं, कुछ उनको चाहिए तो आता है, कष्ट में तो नहीं, लेकिन जब कोई कामना होगी मन में, कोई चाह होगी उसके मन में, तब मेरे पास आता है।
भागवत जी में गजेंद्र की कथा आर्त भक्त की कथा है। जब उसके पांव को पकड़ लिया मगरमच्छ ने, कोई शरण नहीं दिखाई पड़ी, भगवान की शरण में जाता है। गजेंद्र आर्त भक्त है और ध्रुव को अर्थार्थी माना जाता है। विद्वत समाज में भागवत जी में ध्रुव को अर्थार्थी भक्त माना गया है। उनको हाथ पकड़ के सिंहासन से उतारा है, पिता की गोद से उतारा है, तो वो असली पिता की खोज में चल पड़े हैं। संत की कृपा मिली और भगवान का दर्शन हुआ, अटल पद उनको मिला। आज तक उनका पद अटल है। अर्थार्थी भक्तों की श्रेणी में कुछ चाहिए तो भगवान के पास, कोई कामना नहीं तो भगवान की जरूरत भी नहीं। आप समझ लो ये शायद हाई स्कूल वाले होंगे विद्यार्थी, हाँ, आपके श्रेणी में हो गिनना। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त। और कामनाओं की अगर पूर्ति होती जाए तो कभी न कभी तो इच्छाओं से आपका वैराग्य होगा ही होगा। ये संसार को अगर आप गहराई की दृष्टि से देखोगे तो संसार आपको वैराग्य देता है। संसार का लक्षण है कि यहाँ पर आप चाहे जितना किसी के लिए कुछ करो, आपको धीरे धीरे एक ना एक दिन आपको ऐसा लगेगा मेरा सारा समय बेकार जा रहा है, मेरा सारा परिश्रम बेकार जा रहा है। हाँ, चाहे जितना मैं कर लेता हूँ फिर भी भीतर संतुष्टि नहीं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति अकृता अकृत। तब भीतर चित्त में इच्छा होती है मैं आत्मा को जानूं। तो कोई तीसरा ऐसा होता है जो संसार को देख लेता है, कामनाओं को भी, शरीर को भी, संसार को भी, तब उसके भीतर आत्मा को जानने की इच्छा पैदा होती। ज़्यादा नहीं, एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, उसमें लिखा शुरुआत में ही, ईश्वर अनुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर अनुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना महान भय त्राणानाम द्वित्राणानाम जायते। 2-3 लोगों में, लाखों में से 2-3 लोगों के भीतर परमात्मा को जानने की इच्छा पैदा होती है, आत्मा को जानने की इच्छा पैदा होती है। अर्जुन ऐसे भक्त जिज्ञासु हैं, अगली क्लास में चले गए। और उसके बाद तो फिर तो भेद ही नहीं। अगर जिज्ञासु है और सच्चे माने में जिज्ञासु है, अभी कभी मैं कहीं पर प्रवचन सुना के आ रहा था, अभी हफ्ते भर पहले बात, बहुत तेज बुद्धि, कोई बच्चा, उसकी बुद्धि बहुत तेज, पूरा रट डाला उसने, उपदेश सार, दृढ़ विवेक, गीता, सब रट्टा पूरा, यहाँ तक कि मेरे प्रवचन की 2 कॉपी घर वालों को बिठा के सुना देवे। हाँ, हाँ। बाकी दूसरे महात्मा जिसका उसने CD वगैरह में सुन लिया, 2 कॉपी सब सुना देवे। जब हमने 1 हफ्ते उसके घर में रह करके देखा, थोड़ा उसकी दिनचर्या को देखा, तो दिन भर में उसको 10 बार मैंने टोका, बेटे ये ब्रह्म विद्या रटने की विद्या नहीं होती, ये बुद्धि की विद्या नहीं होती। तुम्हारी जीवन शैली में यहाँ पर कमी है, खाने में, कपड़े पहनने में, बोलने में, बातचीत करने में। तब उपनिषद की विद्या उपपास रहने से होता है। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत, पढ़ने से नहीं। महाराज तो उसने एक शब्द मुझको कहा, उसने कहा स्वामी जी आजकल हमारे लिए चेकिंग बहुत टाइट है। वो बच्चा सीए है, बुद्धि मत चलाना कौन है वो सीए किया हुआ बच्चा, उसने कहा स्वामी जी चेकिंग बहुत टाइट है। हमने कहा बिल्कुल, अगर तुम संत की शरण में रहोगे तो चेकिंग तुम्हारी टाइट रहेगी, और संत से अलग रहो तो जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सारी चीज़ फिट कर दो, 50 GB, 100 GB, 500 GB हार्ड डिस्क में भर लो प्रवचन सारे महात्माओं का। ऐसे अपनी बुद्धि को हार्ड डिस्क बना लो, भर लो सब। हमारे मन की मनोवृत्ति को देखो, आपके मन में राग तो नहीं, द्वेष तो नहीं, ये तो चोर हैं,
हमारे मन में अहंकार तो नहीं, अभिमान तो नहीं, मेरे मन में काम तो नहीं, क्रोध तो नहीं, लोभ तो नहीं, ये तो नरक के द्वार है। आत्मविश्लेषण करेगा साथ। तो जिज्ञासु जानने की इच्छा करता है लेकिन अपने आप को बदलने की इच्छा नहीं करता। फर्क समझना दोनों। जिज्ञासु माने जो जानना सब चाहता है, मैं सब कुछ जान लूं, गीता भी, उपनिषद भी, भागवत भी, शास्त्र भी सब जान लूं, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाता है फिर उसको हम वेदांत की भाषा में नाम देते मुमुक्षु, उसको जिज्ञासु नहीं कहते। भगवान ने कहा मेरे तीसरे भक्त जिज्ञासु हैं और चौथे भक्त वो जिज्ञासु मुमुक्ष बन जाएगा। मुमुक्ष बन के अपने मन को बदलेगा और कभी न कभी मुझको जान लेगा, तब वो ज्ञानी भक्त हो जाएगा। और ज्ञानी भक्त मुझको बहुत प्रिय होता। श्रीमद् भागवत में एक एक का चित्रण है, लेकिन हमारा इस बार का जो प्रसंग है वो आर्त और अर्थार्थी का बिल्कुल नहीं है। लगता है बीएल पांडे जी ने यही सोच विचार के रखा होगा, दोनों प्राणी ने सोचा होगा, शारदा जी ने, बीएल पांडे ने सलाह भी लिया होगा किसी से क्या रखा जाए। तो आर्त भक्त वाला बिल्कुल चर्चा नहीं है, अर्थार्थी कामना की पूर्ति वाला कोई चर्चा नहीं उसकी। ये दोनों की यहाँ पर इस बार के प्रवचन में कोई चर्चा नहीं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो किसी और जगह पर जाओ, वहाँ से पूरी हो जाएगी। फिर इस प्रवचन में इसकी चर्चा नहीं है। अगर कोई मनोकामना है तो भागवत जी का अनुष्ठान कराओ, कामना की पूर्ति हो जाएगी। पंडित जी को बुला के अनुष्ठान कराओ, संकल्प करो, वो आपकी कामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि वेद भगवान ने कहा है कि जो जैसी कामना करेगा उसकी कामना की पूर्ति हम कर देते। यहाँ कामनाओं की पूर्ति की चर्चा इस बार बिल्कुल नहीं है। इस बार बता दें, 7 दिन में कोई आपकी कामना होगी तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी। अब कल से चाहे आना चाहे मत आना, क्योंकि ज़्यादातर लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। चलो सत्संग सुनेंगे तो कुछ न कुछ फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा आपका। 7 दिन के प्रवचन सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, होशियार हो के आना, कल चाहे आओ चाहे मत आओ, कोई फायदा नहीं हो। क्योंकि ये प्रसंग ना तो कोई कष्ट भी दूर नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा आर्त के लिए भी नहीं है। लो तुम लोग पागल मत बना करो यार, हाँ? बड़े बुद्धिमान हो। अगर मैं कहूँ कि भागवत जी को फूल चढ़ा तेरा दुख दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, तो एक बार पूछ लेना, जब आपका घुटने का दर्द नहीं दूर हुआ तो मेरा क्या होगा? हाँ? कह सकते हो? हाँ? काय के लिए जो है कल्पना में क्यों पड़े हुए हो? हाँ? इसमें महात्माओं की कोई गलती नहीं। हाँ, उसमें ना समझो की गलती है। आप ठगाए क्यों जाते हो? इतना विवेक क्यों नहीं जगाए? हमारे वेदांत में पहली सीढ़ी है विवेक। बुद्धि को जगाओ, विवेक को जगाओ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। विवेक को जगाओ। लेकिन इस बार 7 दिन तक ना कोई आपका दुख दूर होगा, ना कोई कामना की पूर्ति होगी। सुनना है? सुनाऊं कि नहीं? शारदा जी, सुधा पहले बता रहा हूँ, ये 2 लोगों के लिए कोई नहीं है इस 7 दिन का, क्योंकि प्रसंग ऐसा रखा है इस बार। इस बार समझना, ये जो कामना करने वाला है भीतर, ये जो कामनाओं का मूल है, जो कामना कर रहा है, जो दुखी हो रहा है भीतर, वो जो कामना करने वाला है उसी का सत्यानाश करना हो तो कल से आना। जो भीतर बैठ करके ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। इस बार का प्रसंग है कि कामना करने वाले खत्म हो जावे। तुम बस दृष्टा रहो, साक्षी रहो, अपने आत्म स्वरूप में बैठो।
ये जगत की सारी कामनाएं मन में आती हैं, मन में जाती हैं। ये अहंकार रूपी जीव, ये जो जीव है तबते जीव भयो संसारी, ये जो जीव है जब तक बना रहेगा तब तक दुख से निजात नहीं है। जीव ही अपने आप में सबसे बड़ा दुख है। मैं और मोर तोर तय माया, ये मैं तो माया है आपकी, माया में फंस रहे हो आप। मैं मेरी कामना, मैं और मेरी कामना, बचो इससे। फिर देखो श्रीमद् भागवत का जो प्रसंग रखा, ये सीधे भागवत जी में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में पहले स्कंद की चर्चा नहीं, अधिकारी निरूपण गायब। दूसरे स्कंद में साधना की चर्चा है, वो चर्चा का विषय नहीं। तीसरे स्कंद में उद्धव जी का प्रवेश होता है जिसमें सृष्टि का निरूपण है, उसकी चर्चा नहीं। चौथे स्कंद में जीव की कामनाएं कैसी कैसी होती हैं, उसकी चर्चा नहीं, किनारे गया। 5वें स्कंद में ये सारे जगत का स्थान कहाँ है, कहाँ पर रहता है, उसकी भी चर्चा नहीं। 6ठे स्कंद में भगवान अपने भक्तों के मन को पोषण करते हैं, कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं, उसकी भी चर्चा नहीं। 7वें स्कंद में जीव अपने मन की वासनाओं के कारण कैसे कैसे दुखी होता है, उतया कर्म वासना, उसकी भी चर्चा नहीं। 8वें स्कंद में मन क्यों बदल जाता है, मनमंत्र, उसकी भी चर्चा नहीं, क्योंकि ये मन क्यों बदल जाता है इसकी वजह हम मन ही से मुक्ति चाह रहे हैं। 9वें स्कंद में बड़े बड़े राजाओं की कथा है, ईशान कथा। अरे क्या करूँगा दुनिया का सुन के, पहले अपनी तो सुन लूँ। अपनी तो याद नहीं हो पा रही, तमाम सुन सुन करके क्या करेंगे। ईशान कथा। 10वें स्कंद में कन्हई की लीला है, जम करके पूरा का पूरा। कैसे कैसे कन्हई प्रकट हुआ, कैसे कैसे लीला किया उन्होंने। ब्रज में लीला किया, गोकुल में लीला किए, मथुरा में लीला किए, द्वारका में लीला किए। क्या कहूँ, भगवान की बड़ी जोर की घोषणा थी, हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होगा, लोग अधर्म करेंगे, तब तब मैं अवतार लूँगा। भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं, धर्म की स्थापना, और भगवान के अपने परिवार वाले ही भगवान की बात नहीं सुने। उस समय भगवान को अच्छा नहीं लगा। अभी मैं श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। ये दुनिया कुत्ते की पूंछ है, नहीं सुधरती। हाँ, तो 10वें स्कंद में भगवान कहते हैं मेरी लीला सुन के सुखी तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी अविद्या अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो फिर करूं क्या? बोले 11वें स्कंद में आ जाओ, जहां पर है हमारे उद्धव जी और भगवान के बीच की चर्चा है। 11वें स्कंद में देखो, 10 स्कंद हम पीछे जंप कर रहे हैं अब, क्योंकि 12वीं बार है। तो वैसे 12वीं बार में होना चाहिए 12वां स्कंद, लेकिन है ज्ञान का प्रसंग 11वां स्कंद, जिसका नाम ही मुक्ति है। इस स्कंद की कथा सुनने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत जी के 11वें स्कंद में जो चरित्र है सीधे सीधे हमारे उद्धव जी का है, और उद्धव जी ना तो भगवान से कभी प्रार्थना किए कि मेरा कोई कष्ट दूर हो जावे, और ना ही भगवान से कोई कामना की है पूरे जीवन पर्यंत। थोड़ा गुरु और शिष्य यहाँ पर जो है प्रसंग, भगवान गुरु के रूप में हैं, उद्धव जी शिष्य के रूप में हैं। एक गीता हमने सुनी है 18 अध्याय की, जिसमें शिष्य है रोता है ममता के कारण, मोह के कारण, आसक्ति के कारण। अंत में कहता भी है कि आपके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया। वो गीता शायद उससे भी श्रेष्ठ गीता ये होगी, क्योंकि यहाँ पर तो जो शिष्य है उसके भीतर किसी से ममता मोह है ही नहीं, दुखी भी नहीं।
भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया 18 अध्याय का गीता, वो प्रसंग एक अलग, वहाँ पर शिष्य की स्थिति अलग है, और यहाँ पर जो प्रसंग आ रहा है वही भगवान उपदेश देने जा रहे हैं उद्धव को, जिनकी स्थिति बिल्कुल विपरीत है, जिनके मन में ना ममता है, ना मोह है, ना आसक्ति है। उद्धव जी का विवाह भी नहीं हुआ, उनके कोई बच्चे भी नहीं, कोई संतान भी नहीं, जीवन का केवल एक लक्ष्य है, जिस तरीके से मेरा कन्हई खुश रहे वही मैं करूँगा। कैसा शिष्य होगा? थोड़ा सा उद्धव जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी को इस बार, क्योंकि इतना बढ़िया प्रसंग रखा है, हाँ, हमारे दिल को अच्छा लगने वाला, इसलिए इस बार मैं अपने मन को सुना रहा हूँ, आप लोग सुन लो, अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा व्यवस्था, वैसे दिखाई भी नहीं पड़ रहे हो आप लोग, कोई हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हो, हाँ, बता दे रहा हूँ, घबराना मत आप लोग। क्योंकि इधर से लाइट होगी, इधर से लाइट होगी, इधर से लाइट होगी, तो दिखाई नहीं पड़ता हम लोगों का। आप चाहे मोबाइल पे बात कर लो, चाहे पूछ लो बगल वाली से कहाँ से साड़ी लाई, नेकलेस लाया, हम बगल से पूछ लो दफ्तर में क्या हुआ, कौन नेता बना, कौन मंत्री बना, क्योंकि दिखाइए नहीं पड़ रहा महाराज जी को। मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस बार बिल्कुल आप लोग फ्री में हो, और मुझको अपने मन को सुनाना है, मैं सुनाता जाऊंगा, समझ में आवे तो बहुत अच्छा। अपने चित्त को ले आओ इस भागवत जी के 11वें स्कंद में। उद्धव जी हैं, उद्धव जी का परिचय देखो, भागवत जी में उद्धव जी का परिचय दिया। मुख्य रूप से उद्धव जी का 3 प्रसंग भागवत जी में है। भागवत जी में उद्धव जी के 3 प्रसंग हैं, लेकिन परिचय पहले पढ़ो। उद्धव जी का जब परिचय देते हैं, श्री सुकवाच, अच्छा बताने वाले कौन हैं? सुखदेव जी महाराज। परम विरक्त, इतने विरक्त शिरोमणि हैं सुखदेव जी भगवान कि जिनको अपना कोई शरीर भी उनको ध्यान में नहीं है, अपनी आत्मा के अलावा कोई दिखाई भी नहीं पड़ता। ऐसे सुखदेव जी महाराज को किसी से कोई प्रशंसा भी नहीं चाहिए, वो तो अपनी महिमा में विराजमान है। इतना आत्मभाव है उनके भीतर कि जिस समय उनके पिताजी को कष्ट होता है तो उनकी तरफ से पेड़ों ने उत्तर दिया, वृक्षों से जो हमारे लिए एक तरीके से स्थिर है, हम एक तरीके से कह सकते हैं पेड़ बोल नहीं सकते, लेकिन पेड़ों के भीतर जो चैतन्य तत्व है उनका और सुखदेव जी का चैतन्य एक हो गया है। पेड़ों की तरफ से उत्तर आया, व्यास वापस चले जाओ, यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता। सुखदेव जी भगवान जब कोई बात कहते हैं, ना कोई भ्रम है, ना प्रमाद है, ना कर्णापाटो है, ना विप्रलिप्सा, कोई चाह नहीं, और फिर कहते हैं, हे परीक्षित सुनो, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः तमा भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्न आरती हरो हरि। परिचय है उद्धव जी का, और परिचय देने वाले हैं सुखदेव जी भगवान। सुखदेव जी कह रहे हैं, यदुकुल में कई वंश चला, भगवान का एक नाम वासणेय है, वृष्णि वंश में पैदा हुए हैं, इसलिए उनका एक नाम पड़ा वासणेय। एक वृष्णि वंश हुआ, एक भोज वंश हुआ, एक यदु वंश हुआ, कई वंश हुआ। हे राजा परीक्षित, वृष्णि वंश में एक बहुत श्रेष्ठ मंत्री हुए, वृष्णि नाम प्रवर मंत्री, आवर नहीं, आवर और प्रवर 2 शब्द, आवर माने नीचे वाला, प्रवर माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ और कोई ना हो। द्वारका की सभा में विराजमान सर्वोच्च जो प्रधानमंत्री जैसे थे, श्रेष्ठ मंत्री थे, जिनका सब आदर करते थे, केवल पद से नहीं, उनके गुणों से, उनके ज्ञान से, उनकी सलाह से, वो हैं उद्धव जी, जिनका कभी किसी ने विरोध नहीं किया। अक्रूर जी भी थे उस सभा में, लेकिन अक्रूर जी के साथ समस्याएं थी।
उद्धव एक ऐसा चरित्र है जो द्वारका की सभा में प्रवर मंत्री के पद पर हैं, लेकिन कभी किसी ने उद्धव जी का विरोध नहीं किया। उद्धव जी ने कोई सलाह दी है द्वारका की सुधर्मा सभा में, वो सर्वसम्मत से स्वीकार हुआ है। अंतिम निर्णय होता था। राजा हैं उग्रसेन, भगवान विराजमान है एज प्रधानमंत्री के जैसे, लेकिन सलाह मानी जाती थी उद्धव। बात तो वही है, क्योंकि उनके गुण हैं, उनका त्याग है, उनके विचारों की महिमा है। ऐसे उद्धव जी महाराज हैं कौन? कृष्णस्य दयिता सखा। देखो परिचय में देखना, कौन है? भगवान श्री कृष्ण के दैत सखा हैं। बड़ा बढ़िया शब्द है यहाँ पर। हमारे सखा भगवान कृष्ण हैं ऐसा नहीं। सखा मतलब सखा शब्द, सखा में दो अक्षर हैं, सा और खा, सा और खा, और दोनों अक्षर का अर्थ है साह, साहैव, साह एव खेलति खादति, साहैव खेलति खादति सा सखा। जो साथ में ही खेले और साथ में ही खाए, खाने के समय जो साथ रहे, खेलते समय जो साथ रहे, वो हमारा होता है सखा। भगवान के सखा हैं। अब ये नहीं कहा कि उद्धव के सखा भगवान हैं, दोनों बात में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। अगर आप ये कहते कि जीव के मित्र हैं भगवान, साधारण सी बात है, सबके हैं भगवान, सबके हैं। लेकिन जब कोई कहता है भगवान के मित्र हैं सखा, भगवान के मित्र हैं उद्धव, भगवान के मित्र हैं सुदामा, इसका मतलब हुआ कि भगवान उनको चाहते हैं, भगवान की दृष्टि उन पर बनी हुई है। भक्ति के मार्ग में 3 न्याय हैं। भक्ति के मार्ग में 3 न्याय है। एक का नाम है मरकट किशोर न्याय। मरकट किशोर न्याय, जैसे एक बंदरिया, कोई बंदर का बच्चा वैसे बंदरिया अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे ज़्यादा, मनुष्यों से ज़्यादा। सारे प्राणियों में सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से जो आसक्ति है वो बंदर का है। वो बंदरिया अपने बच्चे को गोद में लिए हो, मर जावे बच्चा, मरने के बाद भी वो बंदरिया अपने बच्चे को छोड़ती नहीं तब तक जब तक वो सड़े ना, उसमें से बदबू ना आवे। मनुष्य ऐसा नहीं करेगा, उसके भीतर विवेक जगह है। नाड़ी चलनी बंद हो गई, मर गया, तो रोते हुए कहेगा अब तैयारी अंतिम कर। बंदरिया का बच्चा नहीं छोड़ेगा जब तक बदबू ना आ जावे। उसके बावजूद जब तक वो बंदर का बच्चा उछल रहा है, चल रहा है, तब तक वो बंदरिया देखती तो है, लेकिन एक डाल पर से दूसरे डाल पर छलांग लगानी हो तो उस बच्चे को पकड़ना पड़ता है अपनी माँ को। वो माँ नहीं पकड़ेगी, वो बंदरिया तो छलांग लगावेगी, क्योंकि अगर जरा चूक जाए तो डाल से टूट के गिर जाएगी। वो बंदरिया का बच्चा उतनी माँ को पकड़ के रखेगा। गौर से देखना। ऐसे संतों ने कहा कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो अपने आप को अहम प्रधान, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। भगवान कहते हैं तुम मेरे बंदरिया के बच्चे जैसे हो, अब तुम मुझको पकड़ो, क्योंकि जैसे तुम मैं करके दुनिया को पकड़ते हो तो हमको पकड़ो, अब तब तुम्हारा कल्याण होगा। तब भगवान को आज्ञा देनी पड़ती है, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय न्यूशिष्यस्मयि। हे अर्जुन, अपने मन को मुझसे लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझसे लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम जैसे दुनिया को मैं करके पकड़े हो, अब दुनिया दुखालय है, इसको छोड़ो और मुझको हो पकड़ो। कैसे? जैसे बंदरिया का बच्चा पकड़ता है, ऐसे जीव भगवान को पकड़े। आपको पकड़ना पकड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। यही गुरु शिष्य के बीच में यही होता है, माता पिता के बीच में यही होता है, सारे संबंधों में यही होता है। कौन किसको पकड़ता है वो देखने की बात है, लेकिन पकड़ना तो पड़ता है। दूसरा विचार है जिसको हम कहते हैं मार्जार किशोर न्याय। भक्ति के आचार्यों का दिया हुआ मार्जार। मार्जार माने बिल्ली। बिल्ली अपने बच्चे को कई घर में घुमाती है,
यहाँ रखेगी, यहाँ से, क्योंकि उस बिल्ली को लगता है कि यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा मेरा बच्चा। आज है कोई पशु देख लेगा, मार के खा जाएगा, तुरंत उसको जो है दूसरे दिन बदल देगी, तीसरे दिन चौथे दिन हटा देगी। जिस समय बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के घर बदलती है, उस समय कभी आप गौर से देखो, उसी मुंह से पकड़ती जिस मुंह से चूहा खाती है, लेकिन पता नहीं कैसे पकड़ती है, बच्चे को कहीं चोट नहीं लगती। और वो बच्चा इसे लटका हुआ होता है, बच्चा लटका हुआ है, और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के ले जाके यहाँ से वहाँ कहीं सुरक्षित जगह पर और छुपा करके रख दिया, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। ऐसे कभी कभी भगवान अपने भक्त को पकड़ते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को यहाँ से उठा के वहाँ रखती है, ऐसे भगवान भक्त को उठा के यहाँ से वहाँ रखते हैं। वहाँ मत जा, जल जावेगा, देवर से नारद मत पर विश्व मोहिनी के चक्कर में। ये बिल्ली वाला न्याय हुआ। हाँ, जो नारद वाला कथा सुनो, बिल्ली वाला न्याय है। उठा करके भगवान को बचा, भगवान कहते हैं उनकी मुझको रक्षा करनी पड़ती है हमेशा। दोनों में से आप कौन वाले हो? आप पकड़ोगे भगवान को कि भगवान हमको पकड़े? बस दोनों में है। यहाँ पर जो वर्णन आया, कृष्णस्य दयिता सखा, सुखदेव भगवान कहते हैं वो जो बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, वो है कि जीव भगवान को पकड़े। और जब भगवान किसी भक्त को अपना कहते हैं तो बिल्ली वाला बच्चा हो गया। तीसरा है, अबे मत कह देना हम तो तीसरे वाले हैं। हर्रे लगे ना फिटकरी, ना घर छोड़ना पड़े, ना धन छोड़ना पड़े, ना बाल बच्चे छोड़ना पड़े, शरीर से ममता ना छोड़ना पड़े, मैं तो तीसरे वाला बनूंगा। ऐसे नहीं, आसान नहीं है। तीसरा वाला है कामठ अंड न्याय। कामठ अंड न्याय, ये शास्त्रीय भाषा है। कामठ कहते हैं कछुए को। कछुई रहती है जल में, अंडा देती है मिट्टी में, कहीं बालू खोद करके। जल में अंडा नहीं देगी, नष्ट हो जाएगा, सड़गल जाएगा। रहेगी जल में, दिन भर रहेगी जल में, लेकिन अंडा देने के लिए बाहर आती है। और डिस्कवरी वाला सब फोटो ले लेके दिखाते, और बाहर आकर के वो कहीं गड्ढा खोद करके अंडा रखा, उसके बाद चली गई जल के भीतर। वो दूर रहती हुई 10 मीटर 25 मीटर दूर रहती हुई, पानी के भीतर रहती हुई अपने अंडे का ख्याल रखती है, अपने मानसिक भाव से उसको पालती पोसती है। और धीरे धीरे वो अंडा फूटता है, उसमें से बच्चा निकलेगा। और बच्चा जब पानी में जावेगा तो बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, माँ अपनी बच्चे को पहचान लेती है। बाकी और पक्षियों के साथ नहीं, बाकी सारे पक्षी अपने अंडे के ऊपर बैठते हैं। घोंसले में अंडा होगा, उसके ऊपर गौरैया बैठेगी, उसको गर्म देगी, हीट करेगी, और फिर उसमें से बच्चा निकलता है। लेकिन कछुई का एक ऐसा, और इस पर जीव विज्ञान वाले रिसर्च किए, ये लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक बार मैं देख रहा था डिस्कवरी पे, तो उसमें सफ़ेद भालू, अलास्का की पहाड़ियों में सफ़ेद भालू मिलते, उसको शूटिंग करने के लिए एक आदमी वीडियो कैमरा लेके बैठ गया नदी के किनारे, जहाँ मछलियाँ बहुत थी कि सफ़ेद भालू निकलेगा यहाँ से। और उसने बताया 7.5 घंटे बिना हिले डुले कैमरा लिए बैठा रहा, तब उसको 2 सफ़ेद भालू दिखाई पड़े। 7.5 घंटा। 3 घंटे के बाद में बूंदाबांदी होने लगी थी। जहाँ बैठा था पत्थर फिसलन वाला हो गया था, हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, क्योंकि खड़खड़ावेगा पत्ती उत्ती तो फिर भालू नहीं निकलेगा। हमको लगा जितना परिश्रम ये कर रहा है पैसा पाने के लिए, 7 घंटा बिना हिले डुले, इतनी में तो भगवान समाधि लगा देते, आप ब्रह्मज्ञानी हो जाते, मुक्त हो जाते, त्राटक हो जाता आपका। पता नहीं कितना कितना उनका होगा अपने कर्म के प्रति समर्पण। उन्होंने किया, रिसर्च करना है तो उन्होंने एक जहाँ पर कछुई आते हैं अंडा देने के लिए, वो जगह विशेष है कहीं जगह, तो जब कछुई आई तो एक कछुई को उन्होंने पिक्चराइज किया। वो जब आई, अंडा खोद करके रखा, और उसके बाद जब जाने लगी तो उस कछुई को पकड़ लिया और पकड़ के उस कछुई को मार डाला। उनका देखे, उसके बाद उस अंडे पर उनका बराबर निगाह बनी रही, कैमरे से उसको लेते रहे फोटो। और जितने वहाँ पर और कछुओं ने अंडा दिया था उसमें सबसे बच्चे निकल आए, लेकिन एक उसी में से बच्चा नहीं निकला जिसकी कछुई को मार डाला था।
वो अंडा सड़ा हुआ सड़ गया उसी में। हमारे ऋषि लोग न जाने कितने साल पहले कह गए, हजारों साल पहले, कि कछुई रहती है पानी में और वहाँ से दूर रहते हुए अपने अंडे का मानसिक सेवन करती रहती है, जिसके प्रकार से वो अंडा पल पस करके बढ़ जाता है, उसमें से बच्चा निकलता है। ऐसे भगवान अपने भक्त का हमेशा ध्यान रखते हैं, भले दूर हैं तो क्या, एक क्षण भी आप उनकी नज़रों से ओझल नहीं हुए, एक क्षण भी। हाँ, प्रति क्षण आप पर परमात्मा की कृपा दृष्टि है। जो सत्संग का प्रेमी है, भजन का प्रेमी है, भगवान की शरण में चलना चाहता, जिज्ञासु है, आप जाने अनजाने आप उसकी नज़र में हो, उसकी नज़र में वो दिख रहा है आप पर, और आपके लिए ऐसी ऐसी परिस्थिति क्रिएट करके देवेगा वो। गुरुदेव का एक शब्द था, वो हमने डायरी में ऊपर ही नोट किया, थोड़ा कड़वा था। वो परमात्मा हर आदमी को लगातार ऐसी परिस्थिति सप्लाई करते रहते हैं जो हमारे प्रगति में, विकास में, आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में सहायक होता है। ऐसा उनका इंग्लिश में एक वर्ड था, बहुत सुंदर। वो परमात्मा ऐसी ऐसी परिस्थिति आपको ला ला के देते हैं। हाँ, आपका इस चीज़ से ज़्यादा ममता है, ज़्यादा अटैचमेंट है, भगवान ऐसा परिस्थिति ला देंगे कि उसी से वैराग्य हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर, क्योंकि परमात्मा की नज़र में आप हो कमठ अंड न्याय। एक 3 प्रकार से भक्तों के, जैसे आप दृष्टांत में ले लो प्रहलाद के सामने भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। समुद्र में फेंक दो, पहाड़ पर से गिरा दो, हाथी से कुचलवा दो, जहर खिला दो, सांप से कटवा दो, तो हर जगह पर परमात्मा की कृपा बरस रही, रक्षा हो रहा है, लेकिन भगवान सामने आ नहीं रहे। वो तो बहुत बाद में भगवान प्रकट होते हैं नरसिंह बन करके, बिल्कुल आखिर में वहाँ पर भगवान कामठ अंड न्याय से उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप लोग अपने भक्ति के मार्ग में विचार करना। भगवान के सखा हैं उद्धव जी, ये नहीं कहा कि उद्धव जी के मित्र हैं भगवान। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। दो जगह पर ऐसे वर्णन आया, 2 जगह पर, हमको ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ा भागवत जी में। 2 जगह पर जब सुदामा का वर्णन करना हुआ तब सुखदेव जी ने बिल्कुल यही शब्द प्रयोग किया। सुदामा के समय में कृष्णस्य आसे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। देखो, कृष्णस्य आसे, ये सुदामा के प्रसंग में और उद्धव जी के प्रसंग में 2 बार ऐसा कहा। कृष्ण के कोई बहुत गहरे मित्र थे। यहाँ पर जब ये प्रसंग है, वो परमात्मा मुझको कह रहा है कि ये भक्त मेरा, ये भक्त मेरा, और उस भक्त में कोई अहंकार देख ले, कोई अभिमान देख ले, उससे ज़्यादा बचपना और किसी में नहीं है। जब मेरे नारायण ने कह दिया कि ये भक्त मेरा, ये भक्त मेरा, फिर आप कैसे कह सकते हो कि इसमें कभी दोष मत देखो। रामचरितमानस में तो एक ऐसा प्रसंग आया, शिष्य को नहीं जमा लेकिन गुरु भगवान को जमा। जिस समय उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में काकभुसुंडी बैठे थे और काकभुसुंडी के गुरुजी पधारे, काकभुसुंडी ने उनका अपमान किया, उस समय भगवान की जो आकाशवाणी हुई महाकालेश्वर में श्राप देने के पहले, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। ये प्रमाण पत्र दिया हुआ किसका है? हाँ, आकाशवाणी में जब श्राप दिया कि ये दुष्ट है, पापी है, हाँ, उसके पहले यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोध। तुम्हारे गुरु को सम्यक बोध है और तुमने अपमान किया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ। जा मूर्ख, तू जन्मे मरे सांप बन के रहे, अजगर यूं बैठे रहे पापी, जा सांप बन जा। जब भगवान प्रमाण पत्र दे तो किसी की क्या जरूरत? जब
सुखदेव जी ने प्रमाण पत्र दे दिया तो फिर और क्या, ऐसे महापुरुषों का दिया हो। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। अब कभी मत कहना उद्धव जी में अहंकार था, मैं नहीं समझ पाता हूँ। अगर कोई कहता है तो ना समझ की बात है, बहुत बचपना होगा उसकी बुद्धि में। क्योंकि अगर जरा भी अहंकार की तिनकी रह जाएगी, कामना क्रोध लोभ की तिनकी रह जाएगी आपके भीतर, तो कन्हई आपको अपना कहने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वो कहेगा पहले मैं तुमको ठीक करूँगा, साफ सुथरा करूँगा, अहंकार ममता को छुड़वाऊँगा, बाद में अपना कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं कौन? उद्धव। दयिता बड़ा बढ़िया शब्द है, कृष्णस्य दयिता सखा। दयिता को अब हम ऐसे सरल भाषा में क्या कहें, आप लोग कभी लोन वोन लिए हो बैंक से? कोई बैंक वाला है? हाँ, सभी ने लिया होगा। बैंक वाले कहते हैं पहले अपना कोई वो ले आओ, गारंटर ले आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, दयिता। हाँ, जिसके कारण बैंक ने हमको पैसा दिया, कर्जा। हाँ, हाँ, जिस आपकी गारंटी कौन लेगा इस दुनिया में? हाँ? वैसे वो खैर वो तो दुनियादारी की बात है, लेकिन हमारी गारंटी लेने वाला तो मैं शरीर से अगर कोई देखे तो मैं अनित्य हूँ। शरीर हमारा अनित्य है, बुद्धि हमारी अनित्य है, हाथ पांव की शक्ति अनित्य है। और अनित्य वस्तु की गारंटी अगर अनित्य कोई लेता है तो गारंटी झूठ है। क्योंकि क्या पता वो गारंटी लेने वाला मर जावे। रोजे होता रहता है। अगर मेरा हाथ अनित्य है, मेरा शरीर अनित्य है, मेरा मन अनित्य है, ये मेरी देह अनित्य है, मेरा धन अनित्य है, तो अनित्य वस्तु की गारंटी लेने वाला तो वो होना चाहिए जो हमेशा नित्य। तब तो आप ठीक है, हम जाके नित्य को पकड़ लेंगे, तू तो रहेगा। अब बैंक वाले से अगर कोई पूछ ले कि जिसकी गारंटी तुम मान रहे हो, अगर वो जगह अपना बेच बाच के भाग जावे तो क्या करोगे? क्या? एक संस्था, उस संस्था के स्वामी जी के पास में बैठा था, बड़े प्यार की भाषा में। तो उन्होंने कहा कि हम अपने आश्रम में जितने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे उनसे बांड भराएंगे। हमारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में 7 साल आश्रम की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे भाग नहीं जाएंगे जैसे तुम अपना आश्रम छोड़ के भाग आए। बांड भराएंगे पहले से, तब उसके बाद फिर अपने यहाँ पर दाखिला रखें। हमने बड़े प्यार से कहा, हमने कहा महाराज गुरुजी, जो आश्रम में आया वो तो घर छोड़ के आया, धन संपत्ति छोड़ के आया, माँ बाप छोड़ के आया, आपका बांड पे साइन भी कर देवे और बाद में ना माने तो क्या पकड़ोगे आप? सिंगुआ का सींग पकड़े, मुड़ुआ का क्या पकड़ोगे? नहीं समझे? हाँ भाई, सींग वाला बैल होता है, सींग पकड़ लो, और क्या पकड़ोगे जिसके है ही नहीं पकड़ने का कुछ। हाँ, आप उसका ज़मीन है ही नहीं जो आप जब्त कर लोगे, घर है ही नहीं, सब छोड़ के क्या? तो उन्होंने कहा सौनक तुम ठीक से बोलते नहीं हो। अरे जब शुरुआत में दस्तखत किए रहेगा बांड पे ना, तो उसके मन में जिन ये भरा रहेगा, मैंने दस्तखत किया है, छोड़ के भागना नहीं, दस्तखत किया है छोड़ के अब भाग ही जाओगे तो क्या करना? अब ऐसे हमारी गारंटी लेने वाला कौन? कृष्णस्य दयिता सखा। भगवान कहते हैं मेरा वो सखा ऐसा है जिसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ, उसके देने की, उसकी लेने की, उसके कर्म की, उसके ज्ञान की, उसके बोध की, उसके पूरे जीवन की गारंटी मैं लेता हूँ, इसलिए वो मेरा दैत सखा है। थोड़ा बहुत हम लोग अपने बच्चे की गारंटी लेते हैं 18 साल के पहले। भगवान कहते हैं अगर मैंने कह दिया कि मेरा भक्त है तो उसके एक एक कर्म की गारंटी मेरी है, उसके एक एक व्यवहार की गारंटी मेरी है। कृष्णस्य दयिता सखा। भाई ये तो उद्धव जी का प्रसंग है, भक्ति वाला नहीं है इस बार। हाँ, लेकिन उद्धव जी का आप परिचय देखो। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के दैत सखा हैं, भगवान कृष्ण के मित्र हैं, और जिनकी पूरी जिम्मेदारी ली है भगवान ने, सखा हैं।
कुछ पढ़े लिखे थे कि नहीं? हाँ? पढ़े लिखे थे? क्या लिखे? शिष्यो बृहस्पति साक्षात। हाँ, आप लोग जब घर में जन्म लिया होगा, उनका यज्ञोपवीत हुआ होगा, यज्ञोपवीत होने के बाद में वो सीधे देवताओं के आचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति से उन्होंने सब कुछ सीख करके आए हैं, जिनके गुरु का नाम है बृहस्पति देव, देवताओं के आचार्य बृहस्पति। अब बृहस्पति का जो शिष्य होगा कैसा होगा? हम लोगों के यहाँ परिचय ऐसे होता था, गुरु के नाम से शिष्य की योग्यता हम लोग समझ लेते। अभी भी संतों के बीच में, हम संतों के बीच में अभी भी जो परिचय होता है, हम ये पूछेंगे महाराज आप किसके शिष्य हैं? सामने वाला हमसे पूछेगा, हाँ, हमको कहना पड़ेगा मैं अमुक गुरु जी का शिष्य। और गुरु जी का नाम लेते ही सामने वाला समझ लेता है, भले उतनी योग्यता ना हुए लेकिन सामने वाला समझ लेता है कि किस स्तर पर होगा। पहले के समय में परिचय दिया जाता था गुरु जी का नाम लेकर के, मैं विश्वामित्र का शिष्य राम आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे भगवान के वचन हैं। बृहस्पति के शिष्य हैं, बृहस्पति के पास रहे होंगे 10 साल तक, 12 साल तक, पूरा ज्ञान सुना होगा, साधना किया होगा, जो उनकी जिज्ञासा वाला प्रसंग है। आप ये बृहस्पति के आश्रम में जितने समय तक रहे होंगे उतने समय तक उनका चित्त शुद्ध हो गया होगा, निर्मल हो गया होगा, पूरी तरह से पवित्र हो गए होंगे। शिष्यो बृहस्पति साक्षात। कभी कभी एक समस्या होती है, किसी गुरु के पास में चेला तो आ जाते हैं लेकिन अकल नहीं होती चेलों के। परिवार वाले भी ऐसे कहते हैं, महाराज मेरे 4 लड़के हैं, ये वाला जो है कुछ पढ़ता लिखता नहीं, इसको आप ले जाओ। 3 पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, 3 मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको मत छूना। ये जो पढ़ता लिखता नहीं, मेरी आज्ञा भी नहीं मानता, कभी कभी सिगरेट भी पी लेता है, इसको आप ले जाओ। कभी कभी ऐसे भी लोग आ जाते। तो उद्धव जी थे कैसे? परिचय में फिर से श्लोक पढ़ता हूँ, गौर से ध्यान देना। वृष्णीनां प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात। साक्षात माने सामने बैठ के पढ़े हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। परिचय कौन है उद्धव? जिनकी बुद्धि हमेशा सत्य गुणी रहती है, बुद्धि सत्तम, अंतिम स्थिति, सत्य गुणों में श्रेष्ठ, जिनकी बुद्धि हमेशा सत्य गुणी विचार में रहती है, ऐसे उद्धव जी हमारे भागवत जी में परम भागवत हैं, भगवान के परम स्नेही मित्र हैं। अब ऐसे उद्धव जी का प्रसंग हो, मैंने पहले कहा गृहस्थी के पचड़े में नहीं फंसे हैं। हाँ, उद्धव जी ने कहीं महल नहीं बनाया है, सबके महल का वर्णन है। अरे अक्रूर जो तो इतने महल के चक्कर में फंस गए, ज्ञानी तो थे, भगवान का दर्शन एक बार कर लिया था, लेकिन स्यमंतक मणि लेके भाग गए थे। उससे 8 बार सोना रोज मिलता था और काशी में जाके बड़ा सोने का महल बनवाया। बाद में फिर बड़ी मुसीबत में बुलाए गए, द्वारका बुलाए गए या पकड़ के लाए गए, बड़े उसमें झंझट हुई। उद्धव जी ने कहीं कुछ नहीं, ना विवाह, ना घर, ना गृहस्थी, ना घर, अनिकेत थे। उद्धव जी महाराज अनिकेत। अब बताओ, अब ऐसे 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 शिष्य है। अभी गुरु जी का परिचय नहीं हो रहा है, हाँ? ये हैं हमारे शिष्य। उसके बाद उद्धव जी का जो पहला परिचय आता है, पहला परिचय है कि भगवान उद्धव जी को बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं। तमा भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित। एकांतिनम, बिल्कुल एकांत में, तुम मेरे कमरे में आ जाओ उद्धव, बिल्कुल अकेले, जहां कोई ना हो, ना रुक्मिणी ना सत्यभामा। उस समय तो खैर विवाह भी नहीं हुआ था, जबकि चर्चा है। भगवान ने अपने कमरे में बुलाया, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं, और भगवान ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया। गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्न आरती हरो हरि।
जो सारे जीवों के दुख को हरने वाले हैं, ऐसे भगवान ने उद्धव जी का हाथ पकड़ के सहलाने लगे। गृहीत्वा पाणिना पाणनम, उनके हाथ को पकड़ के सहलाने लगे। उद्धव तुम मेरे मित्र हो, ये मेरा एक काम कर दो, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे दुख को दूर कर दो। उद्धव जी चौंक पड़े, आपको कौन सा दुख है? तो कहते क्या है, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनस। हे उद्धव, ओ मेरी गोपिकाएं हैं, उनका मन मुझसे लगा था, उनका प्रेम मुझसे था, वो पूरा जीवन मुझसे लगाई थी, मुझको उनकी याद आ रही है। आप मेरा संदेश लेके उनके पास आप क्या समझते हो, पुराने ज़माने में जब चिट्ठियाँ चलती थी तो जिसको चिट्ठी मिलती थी महाराज, उसके दिल का हाल पूछो। आप लोगों को कभी मिली है? और पत्नी की चिट्ठी आई हो गांव से, आप लोग मानो ना मानो, हाँ, एक ने अपन मेरे ही आश्रम में मैं बैठा था, भगत लोग बैठे थे, एक ने मेरे सामने मुझ पर कमेंट्स कसा। आपस दो भगत बोल रहे हैं, व्यंग मुझको, कहीं पर नजर है कहीं पर निशाना। उन्होंने कहा, अरे क्या बात करते हो ये स्वामी जी, ये तो अगस्त ऋषि जैसे समुद्र पी जाओ मूंद भी न पहुंचे। हमको इसे बोला मेरे सामने। मैंने कहा ठीक है भैया बोल। तो वो फिर चिट्ठियां लिखाती थी, और फिर जब चिट्ठी उधर से आती थी तो पढ़ने के लिए भी वो दिन भर रखी रहे, मुझको इंतजार किया जाए स्कूल से आया कि नहीं। वो 3 बार घर में, तो जैसे मैं घर पे आऊँ, हमारी माँ कहे वो फलाना जो है उसके यहाँ से तुमको बार बार पूछा जा रहा है। मैं समझ जाऊँ चिट्ठी पढ़ना होगा। दोनों तरफ का हाल। अब उतना कोई नहीं रह गया उसका, हाँ, क्योंकि मोबाइल पर मैसेज, फ़ोन ख़त्म हो। कोई मेरा अपना है कहीं दूर है, कोई दूर है अपना, उसकी सूचना हमको मिल गई, हमारी सूचना उसको मिल गई। महाराज इसमें कितना आह्लाद होगा। उद्धव को आप सोचो तो कितना बड़ा काम सौंपा गया। भगवान कहते हैं ता मन मनस्का मत प्राणा, उनके प्राण मेरे कारण चल रहे हैं, मेरे कारण वो सारा जीवन जी रही हैं। उद्धव तुम उनके पास जाओ मेरा संदेश लेकर के, और उनका संदेश मुझको आकर के सुनाओ। इतना अंतरंग बात। उद्धव जी जाते हैं, वो सारी घटना आप लोग सुने हुए हो भागवत जी में। उद्धव जी का यहाँ पर परिचय आया है, पहला परिचय उद्धव जी का ये स्वभाव है, और भगवान ने उनको इतना नज़दीकी काम करने का सौंपा है जैसा काम किसी दुनिया वाले को जल्दी कोई कहेगा नहीं। ऐसे उद्धव जी महाराज, एक समय की बात है, भगवान द्वारका में विराजमान थे, सब इनके भगवान के बच्चे उच्चे बहुत हो गए। कुछ समय के बाद में एक दिन भगवान बैठे थे अपने महल में, और जब बैठे थे अपने महल में उसी समय अनेक अनेक देवता लोग आए। कौन कौन आए सुनना। श्री शुकवाच अथ ब्रह्मा आत्मजयी देवै प्रजेशै आवृतो अभ्यगात भावश्च भूत भव्येशो ययो भूत गणैर्वृता इंद्रो मरुद्भि भगवान आदित्य बसवो अश्विनो ऋषभवो अंगिरसो रुद्रा विश्वे साध्यस्य देवता गंधर्वा अप्सरसो नागा सिद्धचारण गुह्यका ऋषया पितरश्चैव सविद्याधर किन्नरा द्वारकाम उपसंग जगमो सर्वे कृष्णादिदृक्षव। कितने नाम गिनाए। अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, मरुतगण 49 मरुत, चलो मरुत 49, भगवान आदित्य सूर्य देवता 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, इंद्र, अंगिरसा, 11 रुद्र, जितने देवता थे, ब्रह्मा, महेश, यहाँ बस विष्णु जी का नाम नहीं लिखा है। ये सारे देवता मिलकर के अपना अपना एक रूप बना करके द्वारका पहुंचे भगवान के पास में। भगवान श्री कृष्ण जहाँ विराजमान हैं, इन सारों देवताओं को देखे, और देवताओं को देख करके भगवान ने हाथ जोड़ा।
पहचान गए, चाहे जितना छुप के आओ। हाँ? वो तो नारायण तो अंतर्यामी। अब देवताओं ने भगवान की स्तुति किया, और जो स्तुति किया ये भगवान की स्तुति 13 श्लोक में है। 13 श्लोक में स्तुति है। 13 माने 13 सब, प्रभु सब कुछ है। 13 श्लोक में स्तुति है। इतनी सुंदर स्तुति है कि एक बार पढ़ के आश्चर्य लगता है, हृदय गदगद होता है। शुरुआत किया, पहला शब्द है नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धि इंद्रिय प्राण मनो वचो भी यचिन्त्यते अंतर हृदय भाव युक्त मुमुक्षु भी कर्ममयोरुपासात्। हे भगवान, एक मुमुक्ष अपने कर्म बंधन से छूटने के लिए जिन चरणों का आश्रय लेता है वो आपके चरणारविंद हैं। हे भगवान, जिनका स्वरूप बुद्धि इंद्रियों से पता नहीं लगता, इंद्रिय वाणी के परे, वो आपका स्वरूप है नारायण। हम आपके उन्हीं चरण कमलों में अपने अभिमान को, अहंकार को झुकाते हैं। नताह, आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम करते हैं। नता का अर्थ होता है झुक जाना। नत, जैसे पेड़ की डाल को झुका लिया, नत, नत में झुकना होता है। बस केवल शरीर का झुकना ना होवे, झुकना अपने कर्ता भाव का, भोक्ता भाव का, अपने अहंकार का, अपने अहमपने का, ये झुक जाओ, बहुत बड़ी बात होती है। प्रभु, हम आपके चरणों में झुक रहे हैं। और ये संसार में एक चीज़ प्रायः होता है, सरल भाषा है, बिल्कुल सरल भाषा में, संसार में किसी न किसी का मद सबको होता है, किसी न किसी का। किसी को अपने रूप का मद, किसी को अपने बल का मद, किसी को अपने धन का मद, किसी को अपने जन का मद, किसी न किसी चीज का मद होता है। मद माने एक अभिमान, बच नहीं सकते हो, ये जीव का एक स्वरूप है। और अगर मद से बचना है, मद से कोई बचना चाहता है तो उपाय क्या है? बोले किसी का पद पकड़ लो। बंदों गुरु पद पदुम परागा, यहां से रामायण शुरू थी। रामायण की पहली चौपाई है बंदों गुरु पद पदुम, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। ये मन रूपी दर्पण केवल पद से झुकने की बात है। झुक जाओ, मैं कुछ नहीं हूं। काहे के लिए? ताड़ का पेड़ जैसा अपने अकड़ को बनाए रखना नहीं है। कभी मान लो मैं नहीं जानता हूँ, पागल हूँ, बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं है मेरे पास। सूरदास जैसे कहते मौसम कौन कुटिल खल काम, तुलसीदास जैसे मैं कुछ नहीं मानता, मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु, हाँ, अगर कुछ बनाया आपने तो आपने बनाया, मैं हूँ कौन? नतः, हे भगवान, आज मैं देवता हूँ, आज मैं गंधर्व हूँ, आज मैं किन्नर हूँ, आज मैं आदित्य हूँ, आज मैं वसु हूँ, कोई मत नहीं। हम आपके चरणों में नमस्कार। सारे देवताओं ने नमस्कार किया, और नमस्कार करने के बाद में जब सारे देवता भगवान की स्तुति करके चुप हो गए तो भगवान ने थोड़ा आश्चर्य से देखा। स्तुति वगैरह तो ठीक हो गई, इतने सारे देवता मिल के आए हो, क्या प्रयोजन है? ये आप लोग समझदार होना चाहिए। इतने देवता आए हो, किस लिए आए हो? असली बात पर अब आओ। तो सब देवताओं की तरफ से ब्रह्मा बोले। अब सब देवता नहीं बोले, सारे देवताओं की स्तुति सारे देवताओं की तरफ से है। 13 श्लोक में, पूरा श्लोक में पढ़ा नहीं सकता क्योंकि 13 श्लोक में फिर 13 दिन हो जाओगे। देवताओं की तरफ से ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा कहते हैं भूमिर्भार अवताराय पुरा विज्ञापिता प्रभो त्वम अस्माभि अशेषात् तथैव उपपादितम धर्मश्च स्थापित सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया कीर्तिश्च दीक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान, एक समय पर जब पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया था पापियों का, तो हम ही देवता लोग आपकी प्रार्थना किए थे कि प्रभु बचाओ, अवतार लीजिए।
प्रभु आपने बड़ी करुणा किया, हम देवताओं की प्रार्थना सुन करके आप अवतार लिए, कन्हई के रूप में आए, लीला किया और यहाँ दुष्टों का नाश किया। जरासंध 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेके आया है। कितने दुष्ट रहे होंगे हिसाब लगा लेना। एक अक्षौणी सेना की गिनती बता दूंगा कभी। 21,700 जिसमें रथ पर सवार हों, 21,700 जिसमें हाथी पर सवार हों, 1,09,000 घोड़े पर सवार हों और पैदल हों, उतने में एक अक्षौणी सेना। 17 बार आता है, भगवान ने उसको मारा है। 18वीं बार वहाँ से भागे और द्वारका बसाई। महाभारत का युद्ध तो जानते, 18 अक्षौणी वहाँ थी। प्रभु आपने अवतार लेकर के दुष्टों का नाश कर दिया, पृथ्वी पर स्थापना हो गई। धर्मश्च स्थापिता, आपने धर्म की स्थापना कर दी, आपकी कीर्ति फैल गई है प्रभु। अब हम लोगों की प्रार्थना है ततः स्वधाम परमम, हे प्रभु अब आपका पृथ्वी पर कोई जरूरत नहीं, अब अपने स्वधाम में विराजिए। असल में तो कन्हई मेरा कभी कुछ करता ही नहीं, वो अकर्ता है। मेरे राम कभी कुछ करते नहीं। आप ढूंढना कहीं पर। किसी ने कहा अवतार लीजिए तो भगवान अवतार ले लिए। किसी ने कहा इस राक्षस से डर लग रहा है, भगवान ने कहा भी मारता हूं। किसी ने कहा प्रभु ये धनुष है टूट नहीं रहा, देखो विदेह राज जनक रो रहे हैं, उठो राम तोड़ दो, भगवान ने कहा भी तोड़ देता हूं। पूरा रामायण पढ़ो, भगवान अपनी तरफ से तो अकर्ता है, कर्ता का भाव तो मेरा भक्त आरोपित कर देता है। प्रभु मेरे लिए एक करो, प्रभु मेरे लिए एक करो, और भगवान कहते कोई बात नहीं, तू मेरा अपना है इसलिए तेरे लिए सब करता हूं। प्रभु अब आप अपने धाम पधारे। कौन सा धाम है ये नहीं लिखा यहाँ पर, साकेत धाम पधारे कि गोलोक पधारे। वैसे कन्हई का गोलोक हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ लिखा प्रभु आप स्वधाम स्व अपने धाम में पधारिए, अब आपकी यहाँ जरूरत पृथ्वी पर नहीं। भगवान ने बोला, यहाँ पर कृष्णवाच नहीं, श्री भगवान वाच। भगवान कहते हैं 4 श्लोक हैं और ऐसा जिसको कह लो यथार्थ का धरातल, कड़वी सच्चाई है। 4 श्लोक भगवान कहते हैं। श्री भगवान वाच अवधारित में तन में यदा विबुधेश्वर कृतम वा कार्यम अखिलम भूमे भारो अवतारिता। हे देवता लोग, ब्रह्मा मैंने जिस लिए अवतार लिया था वो काम आधा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। कृतम वा कार्यम मैंने किया है, लेकिन वो जो दुष्टों का नाश करना था, उन दुष्टों का नाश करने के लिए मैंने यदुवंश के बल का सहारा लिया। और यदुवंश के बल का सहारा लेकर के मैंने दुष्टों का नाश तो कर दिया। तद इदम यादव कुलम वीर शौर्य श्रियोद्भुतम। लेकिन देवता लोग, वो यदुवंश के लोग भी अब अपने बल के अभिमान इतने चूर हो गए कि अब मेरी भी वो लोग सुनते नहीं। देखो ऐसा ऐसा शब्द है, यद संगृत दृप्ता नाम यदु नाम विपुलाम कुल। दृप्ता जिनके भीतर अभिमान बढ़ गया, घमंड बढ़ गया है, ऐसे इनके कुल का जो मेरे कुल वाले हैं, अगर ये बचे रहेंगे तो ये बाद में फिर से ये अधर्म का आचरण करने लगे। ये दुनिया ऐसी है। एक ने चुटकुला लिखा, बोले सांपनाथ गए तो नागनाथ आ गए, फर्क क्या पड़ा। फिर नागनाथ गए तो कोबरानाथ आ गए। यही कह लो आप लोग। समस्या ज्यों की त्यों रहती है, समस्या मिटती नहीं। एक पेड़ पर एक जीवों का घोंसला था, उसके नीचे एक सांप रहता था। जैसे अंडा दे में घोंसले में, वो सांप जावे सारे अंडों को खा लेता था। पंचतंत्र की कथा है। विष्णु शर्मा कहते हैं, बच्चों एक दिन उन सारे पक्षियों ने सलाह किया, और उन पक्षियों ने सलाह करके सोचा सांप को मार डाला जाए जिससे मेरे बच्चों की सुरक्षा हो। बोले मारेंगे कैसे? तो एक बुद्धिमान उसमें पक्षी था, उसने कहा मैं अपने मित्र एक नेवले को निमंत्रण दे के बुला लाता हूँ।
एक नेवला था, उसका मित्र था, उसको निमंत्रण दे के बुला लाया। वहाँ मेरे पेड़ के नीचे रहिए, हम लोग पेड़ के ऊपर से फल गिराएंगे, खूब बढ़िया बढ़िया फल खाना, मीठे मीठे, तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे। नेवला खुश आया। वो पक्षी लोग तो सोचे थे जब आएगा तो सांप को पहले खाएगा। आया, सांप ने देखा मेरी जगह पर लड़ाई हुई दोनों की, और नेवला ने सांप को मार के खा लिया। सांप से छुटकारा मिला। और उसके बाद महाराज अब वो नेवले ने सोचा ये अंडों में बड़ा रस है, अब वो नेवला रोज पेड़ पर चढ़े, 2-4 अंडे खावे और चला आवे। पक्षियों की समस्या ज्यों की ही क्यों रही। भगवान ने कहा ये यदुकुल का सहारा लेके तो मैंने मारा सारे राक्षसों को, ये इतने बढ़ गए, मुझे भी बात नहीं सुनते। मैं मना करता हूँ शराब मत पीना। देखो भगवान कहते मना करता हूँ मैं अपने ही बच्चों को शराब मत पीना, मेरे बच्चे ही शराब पीते हैं। मैं मना करता हूँ अपने बच्चों को कि संतों की परीक्षा मत लेना। इदानीम नास आरब्धा कुलस द्विज सापता, मेरे बच्चे जाकर के मेरे कुल के लोग संतों की परीक्षा लेते हैं। जिस काम के लिए मैंने मना किया वही काम मेरे कुल, इसलिए हे ब्रह्मा आप लोग पधारे, मैं इन अपने अब यदुकुल का नाश कर लूं तब फिर मैं पधारता हूं। तब तक कोई देवता था, उसने कहा प्रभु आप अपने बच्चों को कैसे मारोगे? कोई आदमी एक बबुल का पेड़ भी लगाता है तो उसको नहीं मारेगा, काटेगा, आप अपने बच्चों को कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा मैं नहीं, उस शुरुआत मैंने कर दिया है। इदानीम नास आरब्धा कुलस्य द्विजसापता, वो ब्राह्मणों को मैंने ही कल्पना करके बुलाया था, आवाहन किया था महापुरुषों को, और उन ऋषियों ने जो श्राप दिया मेरी ही इच्छा के कारण उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे यहाँ पेट से एक मूसल निकलेगा और जिससे तुम्हारे यदुकुल का नाश हो। अब वो हो जाए तो मैं आता हूँ। देवता लोग स्तुति करके तो चले गए, देवता लोग स्तुति करके चले गए, बड़े संतुष्ट हो गए भगवान की बात सुन करके। और सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन परीक्षित, इधर द्वारका में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। दिन में घर के ऊपर गीद बैठ जावे, हाँ, लोग जैसे घर से निकले काम के लिए उनके बगल में सियार आकर के हुआ हुआ बोले, बड़ा भारी अपशकुन माना जाता है। बहुत ऐसे ऐसे अपशकुन होने लगे। पुरुषों के बाएं अंग फड़कने लगे, स्त्रियों के दाएं अंग फड़कने लगे। सब लोग सभा बुलाए, क्या करना चाहिए? तब भगवान ने कहा, श्री भगवान भगवान ने देखो हमारे कुल पर इस समय विपत्ति आई है, यहाँ पर अपशकुन हो रहे हैं, ब्राह्मणों ने श्राप भी दिया है, और जब जीव को कष्ट मिले तो कहीं अच्छे काम में जाओ, सत्संग में जाओ, तीर्थ में जाओ, व्रत में जाओ। हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जगह है जिसका नाम है प्रभास क्षेत्र। ना वस्तव्यम इहा अस्मा भी, अब यह जगह द्वारका में रहने लायक नहीं है हम लोगों को, यहाँ से चलिए तुम लोग। पास में प्रभास क्षेत्र है, तीर्थ में रहेंगे, प्रातः सवेरे हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे सब लोग, वहाँ अच्छे अच्छे महापुरुषों को बुला के सत्संग सुनेंगे, जो हमारे मन का भय है, संताप है, वो सब का सब निवृत्त हो जाएगा। प्रभास क्षेत्र में चलते हैं। तेसु दानानि पात्रेषु, वहाँ दान करेंगे, पुण्य करेंगे। जब कभी मन में विपत्ति आवे, ऐसा आवे, उस समय अच्छे काम में लग जाओ, श्रेष्ठ कार्य में लग जाओ। भगवान की बात सुन करके जितने ने कहा, सब ने कहा साधु 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 साधु। अब चलना है तीर्थ में, और सब ने सजाना शुरू कर दिया अपना अपना रथ और सारथी। एवं भगवता आदिष्टा यादवा कुलनंदन गांतुम कृतधिया तीर्थम स्यंदनान, स्यंदनान माने रथ। सब ने अपना अपना रथ सजाना शुरू कर दिया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना शुरू। अब तीर्थ में जाना है तो बढ़िया बढ़िया कपड़े और रथ, भाई सत्संग में जाना है तो इसके क्या, वहाँ तो मन को सजा के जाओ। लेकिन जितने यदुकुल के लोग थे शरीर सजाना शुरू किया बढ़िया, पर तीर्थ जाना है थोड़ा सज धज के जाऊं। उद्धव जी ने देखा और सब समझ गए। तान निरीक्ष्य उद्धवो राजन श्रुत्वा भगवत उदितम दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नित्यम कृष्णम अनुव्रता।
उद्धव का मन कैसा? भगवान से मन लगा है। जिससे मन लगा होता है उसके दिल की बात आपको पहले ही पता लग जाएगी। आप कहते हो तो दिल की बात है, खबर लग गई, बोला भी नहीं, जबान हिलाया भी नहीं, जो आपके मन में आया शायद आपका जो प्रेमी है उसके मन में पहले आ गया। ये सृष्टि बहुत रहस्यमयी है सृष्टि। कृष्णम अनुव्रता, उद्धव जी भगवान से प्रेम करते हैं। उद्धव को समझ में सब आ गया, कुछ है, कुछ हो रहा, अब कुछ होने वाला है। उद्धव जी जल्दी से आए भगवान के महल में, यही अभी द्वारका में ही, अभी गए नहीं यहाँ से, द्वारका में ही भगवान के महल में आ गए। विविक्त उपसंगम्य जगताम ईश्वरे ईश्वरम, ईश्वरों के भी ईश्वर, समस्त इस सारे जगत के आधार परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रणम्य शिरसा पादव प्रांजलि तम अभासत, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया और पूछा, यहाँ से आपका उद्धव गीता का प्रारंभ है। ये है उद्धव गीता का प्रारंभ वाला बिंदु। पूरा का पूरा प्रसंग समझना, घटनाएं क्या क्या घट रही हैं। उद्धव जी ने प्रणम्य शिरसा पादो प्रांजलि तम अभासत, और फिर उनसे पूछा। उद्धव उवाच देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन, हे भगवान। यहाँ 7 श्लोकों में भगवान की स्तुति और साथ ही प्रश्न हैं, और जो जो प्रश्न हैं यहाँ पर, हे भगवान मैं समझ गया आप इस लोक से जाना चाहते हो, आपके बगैर इस जगत में रहने की इच्छा मेरी नहीं होती, और आपके साथ हम कहीं भी, चाहे गोलोक में, चाहे साकेत धाम में, चाहे वैकुंठ में, जहां भी आप हमको ले चलें, कम से कम आपका दर्शन तो होता रहेगा। प्रभु, जो भक्त, जो कोई साधक आपके लीला का श्रवण करता है, आपका दर्शन करता है, उसके सारे कर्म का बंधन कट जाता है, उसके मन की ममता मिट जाती है, उसके मन का मोह आसक्ति मिट जाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। वो परम पद को, सोई परम पद पावेगा, वो परम पद को प्राप्त करता है। भगवान, आपके बगैर मैं इस पृथ्वी पर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। सीधा सीधा उद्धव जी की प्रार्थना है इस पूरे अध्याय में। उद्धव जी का बार बार, प्रभु माया से पार जाने का उपाय क्या है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन आपके बगैर मैं रह नहीं सकता, मैं आपका सानिध्य चाहता हूं। और भगवान ने यहां से शुरू किया। जब भगवान ने शुरू किया, पहले भगवान ने कहा उद्धव सत्य है, ब्रह्मा आदि आए थे, अब सबका सब द्वारका डूबेगी 7वें दिन, ये सारे लोग, यदुवंश के सारे लोग मरेंगे, तुम एक काम करो, ना वस्तव्यत्वया ही होई, तुम यहां पर मत रहो, करो क्या उद्धव? उद्धव के लिए आदेश, बस 2 श्लोकों में आदेश है उद्धव के लिए। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुस, थोड़ा बहुत संस्कृत समझ लेना। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुस मई आवेश मना सम्यक समदृग विचरस्व गम, सब छोड़ करके, सारे ममता को, आसक्ति को त्याग करके उद्धव तुम अपने मन को में मुझको बसा लो और अपना भ्रमण करो, अब द्वारका में मत रहो, चले जाओ। जितना कुछ दिखाई पड़ता है, यद इदम, आंख से जो दिखाई पड़ता है, कान से जो दिखाई पड़ता है, ये सब का सब अनित्य है, मायामयी है। गोस्वामी जी इस श्लोक का अनुवाद किए बगैर नहीं रह पाए। भागवत का यही श्लोक है जो गोस्वामी जी ने अनुवाद किया है। यद इदम, जो कुछ मन से समझ में आता है, वाणी से बोल सकते हो, आंख से दिखाई पड़ता है, सब नश्वरम, ऐसा समझो। गो गोचर, जहाँ लग मन जाई सो सब माया जान, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं, सब का सब छोड़ो, चले जाओ। तस्मात्
युक्त इंद्रिय ग्रामो, अपनी इंद्रियों को बस में कर लो, अपनी आत्मा में अपने मन को लगाओ और आत्मचिंतन करते हुए भ्रमण करते रहो। कुल उद्धव गीता का यहाँ पर एक करीब 12 श्लोक में ये उपदेश है। ये उद्धव गीता कुल समझ लो 12 श्लोक में है। लेकिन जब भगवान ने 12 श्लोक में उपदेश दिया, उद्धव ने बीच में प्रश्न किया। उद्धव ने बीच में प्रश्न किया, भगवान हमको आपने जो बताया त्याग की, संन्यास की, ये बात ना तो समझ में आई है और ना ही हमको पूरी तरह से जमती है। आज की भाषा में जमती, इसमें नहीं लिखा जमती, हाँ? उचित नहीं लगता। और यहाँ से फिर गीता का प्रारंभ हो जाता है और पूरा का पूरा ये विशाल प्रसंग, इसमें कई अध्याय हैं और बढ़िया ज्ञान का प्रसंग। जैसे गीता, पूरी गीता 2 श्लोक में है। श्रीमद् भगवत गीता का 2 अध्याय का 2 और 3 श्लोक, केवल 2 श्लोक में गीता है। एक श्लोक में भगवान का उपदेश है ये मत करो और एक श्लोक में है कि ये करो। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये मत करो। फिर दूसरे श्लोक में है करो क्या, 2 श्लोक में। लेकिन 2 श्लोक में अर्जुन को नहीं समझ में आया। अर्जुन ने पूछा कैसे मारूंगा, पूरी तरह से बात स्वीकार नहीं हो पाई। तब भगवान ने पूरी 17 अध्याय अर्जुन को सुनाया। अगर पूरी निष्ठा होती तो 2 श्लोक में ही काम बन जाता। ऐसे यहाँ पर भगवान ने उद्धव को 12 श्लोकों के प्रसंग में पहला उपदेश दिया, त्वं तु सर्वम परित्यज्य, सब छोड़ करके निकल जाओ। नहीं समझ में आया, ये उचित नहीं लगता, त्याग उचित नहीं लगता। तब भगवान को उपदेश देना पड़ा और आगे का जो उद्धव और भगवान के बीच का संवाद है, इसी का नाम है उद्धव गीता। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना, यहाँ जो प्रश्न करने वाला है, जो सुनने वाला है, वो कौन है? आर्त नहीं है, हाँ, अर्थार्थी नहीं। या तो आप जिज्ञासु की श्रेणी में रखो और या ज्ञानी, बस 2 में से एक। जब भगवान के अपने मित्र हैं, कन्हई ने कहा कि मेरा मित्र है, बृहस्पति के शिष्य थे, तो साधारण ओ नहीं। और इनको जब उपदेश होगा तो कैसा उपदेश होगा, हम लोग कल से सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं। आज तो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अपने आप को कल से जिज्ञासु बना के बैठना नहीं। हमको कोई कामना की पूर्ति करते करते तो कितना जीवन बीत गया। वो तो बहुत बार, अभी भी कहीं जाओगे तो चले जाना, मनोकामना से कर लेना प्रार्थना, कलाव लाव बांध देना भगवान को, कोई बात नहीं। यहाँ इस बार के इस पूरे 7 दिन के प्रवचन में, आगे 6 दिन का, 6 दिन के प्रवचन में पूरी तरह से मैं जिज्ञासु हूँ, मुमुक्षु हूँ, साधक हूँ। इस मनोवृत्ति से अगर आप सुनेंगे तो उद्धव गीता की बात समझ में आएगी। लेकिन भगवान की जैसी कृपा हो, नारायण विराजमान हैं इस रूप में। विषय बहुत गंभीर है और प्रायः मैंने जितनी बार 11वां स्कंद सुनाया है, जितनी बार सुनाया, उसमें हम 9 योगियों का संवाद सुना करके और ये वाली मूल चीज़ गायब कर देता हूँ, या दत्तात्रेय के 24 गुरु की सुना करके और मूल चीज़ को जो है कहता। इस बार मेरा मन कहता है पता नहीं नदी नाव संयोग, तो इस बार असली सुना दूँ, और बाकी हर इच्छा। तो इसीलिए मैंने ये प्रसंग फिलहाल मैंने पहली बार कोशिश किया कि ये कैसे ये प्रसंग शुरू होता है उद्धव गीता का। भागवत जी के 11वें स्कंद का उद्धव जी जहाँ पर शिष्य बन के आते हैं और ऐसी विषम परिस्थिति में उद्धव जैसे महापुरुष, उनको उपदेश दिया जाता है। उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये केवल विद्वानों के बीच में है, ये सन्यासियों और ऋषियों के बीच में ये बात होती है। आप लोग भाग्यशाली हो, पुण्यात्मा तो हो ही, सुनने को मिल रहा है। आगे की कथा हम लोग कल शुरू करते हैं। आज यहाँ पर